ये घटना 1900 में स्कॉटलैंड के फ्लैनन द्वीप समूह में घटी, जिसे आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। फ्लैनन द्वीप पर एक लाइट हाउस था जिसमें 3 लाइट हाउस कीपर थॉमस मार्शल, जेम्स डुकट और डोनाल्ड मैकार्थर काम कर रहे थे। दिसंबर 1900 में यह तीनों व्यक्ति अचानक लापता हो गए और उनके गायब होने का कारण आज तक एक पहेली बना हुआ है। 15 दिसंबर 1900 को लाइट हाउस से नियमित रूप से जहाज़ों को भेजे जाने वाले संकेत अचानक बंद हो गए। यह बहुत असामान्य था क्योंकि लाइट हाउस का कार्य जहाज़ों को समुद्री मार्ग में सुरक्षित रखना था। जब कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला तो उत्तरी स्कॉटलैंड से एक राहत दल भेजा गया। 26 दिसंबर को जब दल फ्लैनन द्वीप पहुंचा तो उन्होंने लाइट हाउस की स्थिति देखकर दंग रह गए। लाइट हाउस का मुख्य दरवाज़ा खुला था। अंदर खाना आधा खाया हुआ था, जैसे कोई अचानक उठा हो। एक कुर्सी गिराई हुई थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उठने की कोशिश की हो। लाइट हाउस की लॉगबुक डायरी में आखिरी एंट्री 15 दिसंबर की थी, जिसमें भयंकर तूफान का वर्णन किया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों लाइट हाउस कीपर कहीं नहीं मिले। जांचकर्ताओं ने इस घटना को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तूफान का प्रभाव, यह माना गया कि तीनों लाइट हाउस कीपर तूफान के कारण समुद्र में बह गए होंगे, लेकिन उस समय के रिकॉर्ड्स के अनुसार 15 दिसंबर को मौसम शांत था। अलौकिक घटनाएं, कुछ लोगों ने दावा किया कि यह घटना किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम थी। कुछ स्थानीय लोगों का मानना था कि फ्लैनन द्वीप पर अदृश्य प्राणियों का वास था। आपसी झगड़ा, यह भी कहा गया कि कीपरों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा जिसने इस दुखद घटना को जन्म दिया। आज तक यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। फ्लैनन द्वीप पर लाइट हाउस अभी भी मौजूद है, लेकिन अब इसे ऑटोमेटिक कर दिया गया है। इस घटना ने न केवल इतिहासकारों बल्कि रहस्य प्रेमियों को भी आकर्षित किया है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान और तर्क से परे हैं।